नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेहतरीन तरीके से बिना कुछ फिक्र के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे स्टूडेंट लाइफ में यही एक चीज़ रहनी चाहिए। देखिए, फिक्र अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही है। खैर, फिक्र करें तो भी, ना करें तो भी। नहीं करेंगे फिक्र तो अच्छे ढंग से थोड़ी पढ़ाई होगी। माइंड बिना स्ट्रेस लिए पढ़ेंगे आप थोड़ी सी। और जिसके घर में थोड़े से घर परिवार में दिक्कत है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो तो हर लोग को होती है किसी न किसी रूप में। तो ऐसे में हमको दिक्कत परेशानी झेलते हुए पढ़ाई लिखाई तो करनी ही है। खैर, किसी भी स्ट्रीम से अब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, थोड़े से ट्यूशन पकड़ लो भाई। भाई, हम देखो, हमारे घर से प्रेशराइज नहीं था, और हम प्लस अपने हम जब बीटेक करते थे तो अपने खर्चे के लिए घर वालों से बताते भी नहीं थे, सच बताएं तो। और ऐसा भी नहीं था कि घर वाले पैसे नहीं भेजते थे, लेकिन खैर उसको हम जमा करते थे। और हम ट्यूशन लेते थे, पता है, साइकिल से जाते थे। हम बता रहे हैं सन 2018-19 की बात। सन 2018-19 में बहुत स्ट्रगल किए भाई, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जब थे। तो समझ लो कि पढ़ कर आते थे, कर मतलब कि समझ रहे हो, उसमें मित्र वगैरह भी थोड़े ज़्यादा रहते थे, और मित्र वगैरह वह सब लूटने पाटने वाले थे। अब नहीं मित्र उतना, एक दो ठो बहुत हैं। और रही बात, जो थे वो सब बिछड़ गए। मतलब बिछड़ क्या, वो अपने अपने जगह सेटलमेंट है, और मतलब ही होते हैं ऐसे मित्र, क्योंकि भैया पता है ना, अब जब से कुरकुरे लाइफ में आया है तब से तो मन भी नहीं करता है, क्योंकि मतलबी से बात करना ही बेकार है। तो हम बहुत दूर दूर तक, मतलब ये लगभग 3 किलोमीटर साइकिल चला कर जाते थे भाई। बहुत स्ट्रगल, मतलब कभी साइकिल पंचर हो जाना, फिर वहाँ से पैदल लेकर आना, समझ रहे हो ना, रात हो जाता था, 4 बजे पढ़ के आना, फिर जाना, फिर वहाँ से आना, फिर उसके बाद साइकिल मतलब पंचर हुआ है तो बीच रास्ते में मान लीजिए हो गया, तो उसके बाद फिर पैदल लेके आना, फिर घर पे आकर रूम पे आकर खाना बनाना, है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत दिक्कत परेशानी तो होती है, सबके लाइफ में होती है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारी हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे, बस आप लोग थोड़ी सी अपनी मेहनत, वो कहानी नहीं है यार। देखिए, जैसे जिस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, पहले आप देख लें, यहाँ पर हर एक विषय पर बात करेंगे, प्लस एक आपको गुड न्यूज़ भी सुनाएंगे सारे डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए। बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, बस लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आप खुद सोचिए, बिना किसी आप, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मोटिवेशन पावर बहुत लोग देते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन मतलब हो तो ही बेटर है। आप खुद बताओ, अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो ठीक है, ना है तो आपको एक तरह से इंजन, जैसे कोई भी इंजन, गाड़ी का जो इंजन है निर्जीव चीज़ है, जब उसको एक तरह से मोटिवेशन मतलब एक तरह से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, प्रेशर की जरूरत पड़ती है, एक्सीलेटर की जरूरत पड़ती है, तो हम तो खैर आदमी है ना, हम भी तो थकते हैं, हमारी भी तो लाइफ है, हम भी तो हारते हैं, हम भी तो निराश होते हैं। बताओ खुद, कभी काल के पता है सच में कुरकुरे से जब रूट हो जाता है, तो फिर उसके बाद हमको हमारा खुद दिमाग खराब हो जाता है, फिर सो जाओ, कुछ मत करो, बस चादर ओढ़ो और सो जाओ। अब कुरकुरे थोड़ी सी नाराज हो जाती तो, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो हमारी एनर्जी है, बनी हुई है। तो कोई ना कोई एक तरह से इंटरनल पावर, इंटरनल एक्सीलरेटर आपके पास होना चाहिए, या फिर एक्सटर्नल जो आपको देता रहे, है ना। तो वो चीज़ें हम आपको देते रहेंगे, बस आप लोग क्या करना है, आप लोग को बस हमारे बताए गए रास्ते पर चलते चलना है, बस चलते रहो। सारे डीएलएड की क्लासेस हम लगा दिए हैं। अगर लगता है आपको कम है तो कमेंट करो ना, उस चीज़ की क्लास लग जाएगी, महामैराथन, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना बोर्ड पे छप गया तो छप गया आपके एग्जाम में, इतना समझ लेना। चाहे वो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, जो अभी एक प्रशिक्षु पूछ रहा है सर प्रत्यावेदन क्या है, भाई प्रत्यावेदन आप नए उठ के जागे हो ना, तो शायद आपको नहीं पता होगा। प्रत्यावेदन एक ऐसी बेड़ा है जो कि नैया पार कराती है, इतना समझ लो। प्रशिक्षुओं का, जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उनका नैया पार कराने वाला जो एक लास्ट ऑप्शन होता है, वह प्रत्यावेदन रूपी एक बेड़ा है। तो वह लास्ट ऑप्शन है, उसको आप न खोइए। यह सोच सोचकर एग्जाम कब होगा, एग्जाम मई में होगा, यह तय है। हम आपको एक देखिए, सारी बातें करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिए। आपसे विनती है मित्र महोदया, सच में अगर आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो सत सत नमन करते हैं आपको मेरे कुरकुरे के लिए। इसको शेयर करना है, जबरदस्त तरीके से शेयर करो। सच में अगर कुछ चाहते हो हमसे कि इतनी चीजें दे रहे हैं, कल से सीडीपी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे सुबह, हम बताते हैं अभी टाइम टेबल सीडीपी का भी। और सुबह एक 7 बजे भी क्लास आता है सुपर टेट के जीके के लिए, महामैराथन नहीं है, इधर से 5 मिनट का जीके आता है। अगर आप डेली देखेंगे तो 60 नंबर आपका कवरेज होगा। अभी सुपर टेट का रास्ता दूर है, तो ऐसे में हम करीब आते आते 2023 में जो सुपर टेट बड़ी वाली वैकेंसी आएगी, जिसमें हमारे महानुभाव बैठेंगे, उस तक आने तक हम कम से कम नहीं तो 200-300 टॉपिक कवर कर लेंगे। 200-300 टॉपिक में से भाई 60 प्रश्न नहीं फंसेगा, और 60 प्रश्न जीके का तोड़, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, समसामयिक सब कुछ दे देंगे आपको हम। बस आप लोग डेली 7 बजे वाला क्लास फॉलो करिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है सुपर टेट जीके के नाम से। और सीडीपी भी स्टार्ट करेंगे, यूपी टेट, सीटेट बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। सीटेट तो बहुत जल्द आने वाला है, मात्र 15 दिन में नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको, क्योंकि एग्जाम की घोषणा हो गई है, रिजल्ट की भी घोषणा हो गई, कब रिजल्ट आएगा। सीटेट की कहानी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है भाई, समझ रहे हो ना। तो हम सारी चीजें बात करेंगे।
अब देखो जो प्रत्यावेदन वाले जो प्रशिक्षु हैं सबके विषय में बात करेंगे, डीएलएड एग्जाम के विषय में भी थोड़ा सा अपडेट देंगे आपको। सीटेट 2022 के लिए नोटिफिकेशन, सीटेट के लिए हम एक तरह से सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। शिक्षक भर्ती कब आएगी, देखो शिक्षक भर्ती आई नहीं, लेकिन सीटेट अपना जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए चल रहा है, कोई दो राय नहीं है, इसमें यूपीटेट भी आएगा, देखना आप यूपीटेट भी हो जाएगा, बड़ी वैकेंसी। और 17,000 वाला जो लोचा चल रहा है वो लोचा चलेगा। यूपीटेट रिजल्ट के विषय में चर्चा करेंगे, कब आने वाला, आज एक अपडेट था आपने देखा होगा 25 तारीख के बाद, है ना। सीएम जी आने वाले हैं, सीएम जी का एक तरह से क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है भाई, शपथ ग्रहण करेंगे ना, शपथ ग्रहण करेंगे 25 को, नया चेहरा होगा, मतलब नया चेहरा क्या होगा, वही पुराना चेहरा, सब कुछ वही सारी चीज़ें होंगी। अब नए काम करें तो अच्छा है भाई। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट है, उसको हम लेंगे यहाँ पर और आपको बताएंगे सारे प्रशिक्षुओं को कमेंट के माध्यम से। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपसे विनती है कि आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी प्रशिक्षुओं का रीचमेंट बढ़े, ठीक है मेरे मित्र। बस यही दुआ करते हैं हम, हमारे मित्र हर जगह सफल हों, और जितनी मेहनत करेंगे, बता रहे हैं मेहनत कभी बाएं दाएं नहीं जाता है। जो ये प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं, जैसे सचिव सर कहते हैं कि बैक लग गया तो आप 8 और 6 के क्या बोलते हैं मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहे भाई, आप खुद समझो सचिव सर जी कि भैया यूपीटेट में जो बंदा ला रहा है 30 नंबर, 30 में 25 नंबर, 28 नंबर, 26 नंबर, वो मैथ में भैया 8 नंबर, 8 का मैथ है जो आप सेट करते हो, उसमें कैसे बैक लग जा रहा है भाई। लेकिन वह पेपर खुद से आके घर पे सॉल्व कर रहा है, तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर ले जा रहा है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आ रहा है, पता चल रहा है कि भैया वह 2 नंबर पाया है, 6 नंबर पाया है, 3 नंबर पाया है। ये कौन बीड़ा है, कौन जादू वादू करके रखे हो का अपने पेन में। मित्र अगर एक दिन जांच बैठ गई अच्छे से ना, तो इनकी सारी बेड़ा अपना पार हो जाएगी। लेकिन ये लोग थोड़े खैर मनाते हैं, मतलब यह सोचते हैं कि हम बहुत ऊपर बैठ गए हैं तो मनमानी करेंगे। कब तक मनमानी करेंगे, रावण का भी घमंड टूटा था, और हर सबकी करनी यहीं पे बीतती है। आप मान लो जॉब पा गए हो, उसके बाद आप एक तरह से दुराचारी बन गए, तो ये कहीं सफल नहीं होगा, सूली पे तो चढ़ोगे आप भी भाई, समझ रहे हो ना। देखो अब प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु को भी हार नहीं मानेंगे, हम यही कहना चाहते हैं उनसे। इनका एग्जाम होगा, मई में एग्जाम होगा, क्योंकि पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार बहुत सारे प्रशिक्षु हैं। तो ऐसे में डायरेक्टर सर जो भी फैसला लेंगे पॉजिटिव लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी धैर्य बना कर रहिए, पढ़ते रहिए। अब ऐसा ना हो कि मई, अभी कितना दिन मई है आप खुद बताओ, अप्रैल मई कितने दिन मई है, चिल्ला रहे हो आप 2021 के नवंबर से प्रत्यावेदन जमा हो रहा है, तब से बोल रहे हो कि सर एग्जाम इतना लेट होगा। हम बोलते थे भाई 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा, तभी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं इस बात को। अगर हमारी बात सही निकली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे पीछे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के 10-15 दिन बाद या फिर पहले हो जाए, क्योंकि बैक वालों का पहले ही होता है, तो उसमें आप भी तो बैक की कैटेगरी में ही आओगे, समझ रहे हैं भाई। तो होगा एग्जाम, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी एक कहानी आपको सुनाते हैं। देखो जो अल्फाबेट का ए होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट ए होता है ना, लेटर ए भाई। अब 1 से लेकर 100 तक गिनती को आप लिखिए वर्ड में, 1 ONE, 2 TWO, 3 THREE, इस तरह लिखते चले जाएंगे। तो देखिए ए कितना ज्यादा धैर्य रखता है। अब ए से सीखो, ए कितना ज्यादा धैर्य रखता है, जाकर हार नहीं मानता है। 100 जब लिखते हैं HUNDRAD इस तरह लिखते हैं हम, तब जाके ए का नंबर आता है। इसके पहले 99 तक ए आया ही नहीं है। आप वर्ड में लिख कर देख लें। तो ए की मतलब ए से कुछ सीखिए, हम आपको सिखाना नहीं, हम आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि सर हमको मोटिवेट कर रहे हैं ना। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो ही आप कुछ करोगे, अन्यथा की कंडीशन में मोटिवेशन वीडियो देखने से, मोटिवेशन चैनल को फॉलो कर लेने से, बड़े बड़े महानुभावों की बात सुन लेने से नहीं कुछ होता है भाई, कुछ नहीं होता। आपका समय बर्बाद होता है। यह तो जेन्युइन चीज है, आप जानते हैं। और जो सच में जेन्युइन है ना, हम आपको बताते हैं। हमारे मित्र हैं एक, अब जाके उनका एक तरह से उनके भाई का भी मतलब कंडीशन बहुत खराब था उनका। एक तरह से चौधरी जी हैं, उनका एक तरह से खेत बाड़ी मतलब बिक गया था, सब कुछ खराब। मतलब एक तरह से उनके पिताजी थे जो अपने बाबा दादा की बनाए गए सारी जो जमीन जायदाद था वो बेच दिए थे। बेच कर पैसे से खा रहे थे एक तरह से अपनी वाइफ को, मतलब बहुत अपने उनकी जो मम्मी थी उनको बहुत पीटते उठते थे। तो एक दिन वो मतलब उनका दिमाग बहुत खराब हो जाता था। जो हमारे मित्र हैं और लंबे तंबे हैं, हैकर टैकर भाई, मस्त तरीके से एकदम हम तो भौकाल बनाते थे उनके कंधे पे हाथ रख के, आ मेरे शेर, है ना। लेकिन कंडीशन इतना खराब था कि समझ लो कि मित्र बहुत सहयोग हम लोग किया गया उनका। लेकिन खैर लास्ट में हम एक बार उनको पकड़े कि वो रात में ऑटो चलाते थे बनारस में। और जो हमारी एक आदत थी थोड़ी सी संडे को, या फिर क्योंकि हम थोड़े से रहते थे पहाड़िया पे, और पहाड़िया एक जगह है सारनाथ के पास है, तो वहीं पे पास में हमारा कॉलेज भी था और पास में ही हॉस्टल में पहले रहते थे, फिर बाद में
फ्लैट ले लिए थे 3 मित्र के साथ, बाद में अकेले हो गए फ्लैट में। तो अकेले ही रहा करते थे, अकेले बहुत पसंद है क्योंकि आप जानते हैं ना, पार्टनर कोई भी कितना खास हो, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। और खैर हम तो पीट पाट देते थे। तो जो हमारा मतलब रूम था, वहाँ से हम निकले। हमारा आदत था कि महीने में 1 दिन संडे को या फिर 2-3 दिन की जब छुट्टी हो जाती थी कॉलेज में, जिसे नहीं जाने होने का मूड करता था, तो निकल जाते थे दुर्गा कुंड रात में। रात में दर्शन बहुत अच्छे तरीके से होता था, लेकिन लास्ट में हम वहीं पे 1 साल बिताए अपना, बहुत आनंद के साथ डेली दर्शन होता था। दुर्गा कुंड पे बहुत अच्छा खासा नज़ारा दिखता है भाई, वहाँ पर जो मंदिर है और प्लस फुहारे हैं। मतलब जब गए वहाँ पे मित्र, हम जा रहे थे रात में एक दिन, तो हम अपने मित्र को देखे, वो ऑटो चला रहे थे। तो उन्होंने कहा मुँह चुबाना था, और आज सामने मतलब बगल में बैठ गए हम, आशे कंधे पे, मतलब लग जाता है ना, फीलिंग्स आ जाती है सच में। अरे बंदा तो पहचाना हुआ लग रहा है। तो हमने देखा, अरे क्या भाई अमित जी यहाँ पे क्या, अमित चौधरी। तो वो बोला कि प्रकाश कोई बात नहीं, हम काम करते हैं। तो हम कहें भाई तुम ऑटो रोकना वहाँ पे थोड़ा। तो रोका वोका, फिर उसके बाद हम लोग बैठे काफ़ी देर तक। फिर हमको सोच लो वहाँ से बिना पैसे से ले गया, फिर लेकर आया और छोड़ा भी। मतलब कि 10 किलोमीटर का फासला है दोनों जगह, सारनाथ से दुर्गा कुंड की तरफ, जो आपका मेन सिटी है दुर्गा जी का, जहाँ पे सारनाथ में, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर है भाई, जो कृष्ण भगवान का है, प्लस संकट मोचन है, ये सब। और प्लस सारनाथ तो है ही टूरिस्ट प्लेस। वहाँ से ले गया, फिर लेकर आया। तो मुझसे पूछे भाई क्या क्या हो गया। तो कहा कि बहुत दिक्कत होती है प्रकाश। तो हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, इसमें क्या शर्माने की बात है, तुम करो ना सारी चीज़। मतलब समझ लो आज वो बंदा सिलेक्टेड है, मतलब कि पैसा कमा रहा है, प्राइवेट ही नौकरी कर रहा है, लेकिन पैसा कमा रहा है 35 से 36 हज़ार रुपये। हम लोग का दोनों लोग का साथ में कैंपस सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमने छोड़ दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक तरह से तैयारी वारी में जुट गए। और वह बंदा है टिका हुआ है, तो वहाँ पे है उसका 35-36 हज़ार सैलरी है, समझ रहे हैं ना, उत्तराखंड में। तो इस तरह से मतलब ये समझ रहे हो, मेहनत कभी हार नहीं जाती। बस मित्र याद रखना, जो आपका सच्चा मित्र है, चाहे वह आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आपकी मम्मी क्यों ना, चाहे पापा क्यों ना हो, कभी झूठ ना बोलना मेरे यार, कभी झूठ ना बोलना, सीरियसली कभी झूठ ना बोलना। हंसी मजाक तो चलती है हमारी कुरकुरे तो हमेशा मतलब कि हमको, मतलब अब नहीं बोलना चाहेंगे, फिर सुनने की दिक्कत हो जाएगा मुझे। तो समझ रहे हो ना, फिर मतलब हंसी मजाक करो, सब कुछ हंसी मजाक में झूठ बोलो, लेकिन सच में रियलिटी जो झूठ होता है कभी ना बोलना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सूली पे तब भी लटकोगे जब हराम को खाओगे, और सूली पे तब भी लटकना है मित्र। तो ऐसे में अच्छा काम करो कुछ, बस यही है, यही धन है, यही कमाई है, यही मोटिवेशन है मित्र। आप कभी ना हार मानो, आपका एग्जाम होगा। डीएलएड एग्जाम के बार बार अगर सूचना में हम आ रहे हैं, तो हम इसको बात कर लेते हैं भाई। जो डीएलएड एग्जाम है मित्र, आपका बार बार उनके द्वारा बोला जा रहा है, उनके द्वारा बार बार बोला जा रहा है ये बात कि जो डीएलएड एग्जाम है आपका अप्रैल में ही होगा। दीदी का कॉल आने लगा था, रुक जाओ। तो जो डीएलएड एग्जाम है दोस्तों, ये आपके अप्रैल में ही होगा और अप्रैल में ही खत्म होगा। और भी सारी चीज़ें हैं यूपी बोर्ड के बाद। यूपी बोर्ड यानी कि 12 अप्रैल को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो 12 अप्रैल के बाद ही आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे, इस बात को मानना। सचिव सर बार बार ये बात बोल रहे हैं, जब भी उनसे बात हो रही है, सब सारी बातों को छोड़कर बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, अप्रैल में ही खत्म होगा। बहुत ज़्यादा देर नहीं है, इस बात को बार बार बोल रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग को कमर कस लेना है अगर यह सोच रहे हैं तो। अन्यथा कंडीशन में डीएलएड अगर आप पढ़ रहे हैं, डीएलएड के सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से साइंस, एसएसटी, मैथ हम पढ़ा रहे हैं 3rd सेमेस्टर का, और 4th सेमेस्टर के मैथ खत्म हो जाएंगे कल या परसों, खत्म हो जाएंगे 2 दिन में। फिर उसके बाद हम सीडीपी भी स्टार्ट करने वाले हैं, सीडीपी कल से ही स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बोले तो कल से स्टार्ट करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, 10-10 मिनट 12-12 मिनट का वीडियो बनाएंगे, मस्त तरीके से आप पढ़ते चलना, एक एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर। सीडीपी मात्र 50 से 60 वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक में खत्म कर देंगे हम। बस आप पढ़ते चलना, आपको उबिंग नहीं होगा। लास्ट में वही सारे कलेक्शन का वीडियो जोड़कर हम एक महामैराथन बना देंगे उसे, तो आप देखते रहना, लेकिन कमेंट कर देना सच में अगर देखना है तो। तो डीएलएड एग्जाम के लिए प्रशिक्षु बिल्कुल भी ना घबराओ आप लोग। देखो घबराने से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, बल्कि अपनी जो हेल्थ है आप नुकसान पहुंचाओगे। अब ऐसा बात नहीं कि हम नहीं घबराते, हम भी बहुत घबराते हैं सच में। अगर हमारी घबराहट पूछना है तो उससे पूछो, कुरकुरेश तो बता सकता है, सारी चीजें बता सकता है। तो ये चीज है भाई। तो डीएलएड एग्जाम के लेकर आप लोग अगर चिंतित हैं तो चिंतित नहीं रहना है मित्र आपको। आप लोग का एग्जाम होगा, समय पर न हो रहा है, लेकिन इतना समझ लें प्रमोट का कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपके एग्जाम ही होंगे। ऐसे में पिछली बार क्या हुआ था, 2018 प्रशिक्षु के साथ हुआ था, ऐसा ही घटना घटा था। तो उनके साथ एक घटना मतलब एक तरह से अच्छे तरीके से देखने को मिला था। 15 दिन के अंदर उनका 4थे सेमेस्टर का भी एग्जाम हो गया था, जिससे उनको एक तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो भी सकता है, ठीक है मित्र। तो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना घट जाए कि जैसे 3rd सेमेस्टर का एग्जाम लें, वैसे 15-20 दिन के अंदर 4th सेमेस्टर का एग्जाम ले लें। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको, आप बस पढ़ते चलो। हम 4th सेमेस्टर के भी मैथ की क्लास लगा दिए हैं, साइंस की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, एसएसटी के भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे एसएसटी अगर 3rd सेमेस्टर का पढ़ लेंगे और ईवीएस जो हमने यूपी टेट का पढ़ाए हैं, तो कहीं भी बैठ जाओ भाई, किसी भी एग्जाम में फोड़ के आओगे।
मित्र 7 बजे का क्लास आप लीजिए डेली। हम आशा करते हैं आपसे डेली आज से या फिर कल से, आप अभी 3 ही क्लास हुआ है, उसमें नेशनल पार्क हो गया, एक तरह से हम जितने भी वेद हैं, इस तरह से मात्र 5 मिनट में कवर कर रहे हैं, वो भी अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं भाई। या नहीं कि चल जाओ ना, ऐसा नहीं, आराम से मस्त तरीके से पूरा आपको पूरा का पूरा पूरे विश्व में जितने क्या बोलते हैं मरुस्थल है सब बता दिया गया। आप करो तो सही, तब ना मजा आएगा। डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप करो। और सीटेट 2022 भाई बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं सर क्या सीटेट 2022 हो जाएगा शिक्षक भर्ती के पहले। देखिए मित्र, हम 17,000 को लेकर तो चिंतित, मतलब एक तरह से संशय में है कि इसके पहले हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लीजिए नोटिफिकेशन तो आ सकता है शिक्षक भर्ती के पहले, लेकिन नोटिफिकेशन आने से थोड़े उसका एग्जाम होगा, मान लीजिए एग्जाम भी करा सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षक भर्ती एग्जाम कराने के तदुपरांत या फिर एग्जाम शेड्यूल होने के तदुपरांत, शेड्यूल तो है एग्जाम आपका जुलाई से अगस्त तक, या फिर उसके पहले अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है 17,000, तो सीटेट का कोई आपका कोई तोड़ नहीं, मतलब एक तरह से आप नहीं बैठ सकते उसमें शिक्षक भर्ती में, क्योंकि साफ साफ कहा गया सीटेट का रिजल्ट अगर बाद में आएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा हमको। आप खुद समझ रहे हैं, जैसे अगर शिक्षक भर्ती का मान लीजिए आ जाता है नोटिफिकेशन मई में, लास्ट मई तक या फिर मई स्टार्टिंग में, तो आपका एग्जाम तो जुलाई में होगा, जुलाई और अगस्त में रिजल्ट आएगा सीटेट का, तो ऐसे में आप तो वंचित रह ही जाएंगे। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और इसमें बहुत सारे फायदा भी हैं आपके। अगर मान लीजिए बड़ी वैकेंसी आती है तो उसमें शिक्षा मित्र वाले हमारे भाई बहन भी शामिल होंगे, और उसमें जैसे डीएलएड वाले और बीएड वाले का जो सीट है प्रशिक्षुओं का वो कट जाता है, बहुत ज़्यादा कटेगा, क्योंकि एक वर्डिक्ट है हमारे कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहेंगे, आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। खुदा न खास्ता अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा भाई। देखो आप तो आपके साथ अच्छा होगा, बस पढ़ते रहो। शिक्षक भर्ती अगर लास्ट मई तक आता है, अगर शपथ वगैरह के बाद, शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने जी, वैसे तो अभी तक पेपर में ही, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है, एक तरह से मौखिक ही बोला जा रहा है, मौखिक भी नहीं कह लीजिए, इनके द्वारा कुछ भी नहीं बोला गया अभी। तो एक तरह से मौखिक बोलेंगे, फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे। यह है कि पुलिस विभाग में भी बहुत सारी वैकेंसी, और प्लस यूपीपीएससी के थ्रू भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जो कि आने वाले हैं, और वह दोनों तो फिक्स आएंगी। लेकिन शिक्षक भर्ती बहुत लोचा है, पता है, जो पिछला वाला है उसको भी क्लियर नहीं किए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर यूपी टेट रिजल्ट को लेकर एक अपडेट है मित्र, आज सुबह ही आया था, जिसमें साफ साफ लिखा गया था जब इनका शपथ ग्रहण हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इसका 25 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि भाई जो इनके द्वारा एक तरह से प्रस्ताव भेजा गया था सचिव कार्यालय से, तो उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया है ना। तो अब 25 के बाद एक तरह से फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा, लीला वही है, बस थोड़ा सा लेट है ना। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं भैया इसके लिए वीडियो हमने बनाया, शिक्षक भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अभी आज शाम को ही, मतलब दोपहर में ही हमने वीडियो डाला था, मात्र 3 मिनट का है, उसे देख लीजिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और जो बच्चे कह रहे हैं सर डीएसएसबी में बीएड का शिक्षक भर्ती, बीएड प्राथमिक में आ जाएंगे, बिल्कुल वह तो अलाउ कर दिया गया है दिल्ली द्वारा। तो आप डीएसएसबी में बीएड वाले अभ्यर्थी सारे के सारे अलाउ हैं वहाँ पर। और प्लस जो प्रशिक्षु तैयारी कर रहे हैं भाई, तैयारी करते रहें, यही विनती है हमारी। हाँ, आप लोग के कमेंट ले लेते हैं, सभी लोग अपना कमेंट भाई देख लेंगे। अरे यार क्या बोल रहा। हाँ, देखिए भाई, सभी प्रशिक्षु जो यश कीर्ति जी हैं, यश कीर्ति प्रशिक्षु जी का कहना है सर मैंने यूपी टेट दिया है, उसमें लैंग्वेज संस्कृत थी, गोला नहीं किए हैं तो क्या होगा। देखिए गोला नहीं करते हो तो दिक्कत देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए रोल नंबर आ जाता है, इसी वजह से जो ऑनलाइन प्रोसेस बहुत सही होता है ऑनलाइन प्रोसेस बहुत सही होता है, उसमें अगर टिक नहीं करोगे तो वह चीज़ें आपको दिख जाती हैं। लेकिन इसमें क्या, अगर आप गलत भर दिए तो दोबारा आकर सही नहीं कर पाओगे, उस आपको गलत मान ही लिया जाएगा। ऐसे में जो प्रशिक्षु यूपी टेट सीटेट के फॉर्म में अपने जात को, मतलब अपने कास्ट को और अपने नाम में गलती करते हैं, ज़्यादातर प्रशिक्षु नाम में गलती कर देते हैं, नाम में गलती कर देते हैं यूपी टेट सीटेट के फॉर्म भरते समय, वो उनका हाई स्कूल से मैच नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इतना याद रखना, अगर यूपी टेट में है तो थोड़ा सा आपको सुधारने का चांस दिया जाता है, लेकिन सीटेट में अगर कोई गलती आपने कर दिया जो आपके हाई स्कूल से डॉक्यूमेंट से नहीं मैच कर रहा है, तो ऐसे में आपको शिक्षक भर्ती में न्योता नहीं मिलेगा। इतना याद रखना, न्योता ही नहीं मिलेगा, चयन होने की बात ही छोड़िए भाई। तो आपसे विनती है भाई, आप ऐसी गलती ना करें भाई, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर किसी और से भरवा रहे हैं तो मत भरवाओ ना, कि साइबर पे बैठ के खुद से भरो, अपना फॉर्म अपने से भरो भाई। तो संतुष्टि मतलब एक तरह से अपने से भरोगे तो सारी चीज़ें आप अपने ढंग से भरोगे, समझ रहे हो। वैसे सीटेट में सुधारने का भी मौका मिला था, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सुधारे। यूपीटेट में भी, यूपीटेट में नहीं आया था, सुधारने का मौका नहीं दिया गया था। तो यूपीटेट में अगर गलती करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन सही हो जाता है। लेकिन वैसे भी जब तक वो आपको 6 महीने का मौका देगा शिक्षक भर्ती में चयन होने के बाद, तब
तब तक आपकी घटना इधर से घट जाएगी, मतलब 1 आध साल लग जाता है। ऐसे में आपको यूपी टेट अगर बीच में आता है, सीटेट बीच में आता है, तो आप एक बार और कर लो। अन्यथा कंडीशन में आपको लगेगा मैं सीटेट में बहुत अच्छा नंबर पाई हूँ, बहुत अच्छा नंबर पाया हूँ भाई, 120 से प्लस नंबर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाद में पता चलेगा जब चयन होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छटेंगे ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक तरह से समझ में आ जाती हैं प्रशिक्षु। प्रिया सिंह जी प्रशिक्षु जी का कहना है सर एक कैसे सही होगा। क्या भैया देखिए क्या सही होगा मित्र, आप फिर से जीतू ठाकुर बहुत दिन बाद आए भैया मित्र हमारे, कहाँ थे। और हैप्पी होली लेट से, चलो कोई बात नहीं। सर बहुत ही हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू बेटा। चिल्ड्रेन चैन, लेकिन भाई बेटा कहने का मतलब ये तात्पर्य थोड़ा होता है कि एक तरह से कोई पिता अपने पुत्र को ही कहेगा ना। बेटा का मतलब एक तरह से मित्र भी मित्र को कहता है बेटा, नहीं कहता। हमारी कुरकुरे हमेशा मुझे बेटा बेटा कहती है। डांटना होता है तो बेटा, मतलब धमकी देना, धड़का मतलब धमकी क्या है, डराना, मतलब एक तरह से समझ रहे हो ना, हम खुद भी बिल्ली रहते हैं उसके सामने। चिल्ड्रेंस भाई होना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए सम्मान, सारी चीज़ें होती हैं और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपने जो सच में जो आपके लगाव में है उसका सम्मान तो बहुत ज़रूरी है, और प्लस उसके सम्मान के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, करो ना फिर सारी चीज़ें। चिल्ड्रेंस चैनल का कहना है सर मैं तो सीटेट में जनरल फिल किया हूँ और पास भी हो गया, तो क्या। देखिए भाई, अब आप सीटेट और सुपर टेट ऐसी कोई जॉब नहीं कि आपको जॉब दे देगा, तो ऐसे में आप कुछ भी भर दो ना, आप जाओगे दिखाओगे अपना चेहरा, आपको देने देगा एग्जाम, कुछ भी भर दो। लेकिन वो तब आपको फीलिंग्स, वो तब आपको एक तरह से महंगा पड़ जाता है जब आपका चयन हो जाता है शिक्षक भर्ती में, और उसके आगे पीछे कोई चारा नहीं होता, आप वही सुपर टेट सीटेट लेके जाते हो, यूपी टेट और सीटेट लेके जाते हो, तब वहाँ पे दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे में मित्र आपका निरस्तता निश्चित है, आपको एक बार सीटेट और दे लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था जो प्रशिक्षु, अब देखो आप आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हो जनरल भरें तो जनरल से ही दीजिए, फिर तब आपका सही है। ओबीसी वहाँ पे चयन नहीं करिएगा, आप जनरल ही चयन करिएगा, साफ बात है। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो तो भी मत लगाइएगा, तो ऐसे में हो सकता है जनरल में फाइट कर पाएँ आप, नहीं तो ओबीसी माध्यम से अगर भर देंगे तो ऐसे में ये भी चला जाएगा, क्योंकि आपने सीटेट जनरल से दे दिया है और ओबीसी से देना चाहते हैं। देखिए सीटेट में अगर आपका बहुत सारे कास्ट हैं जो कि राज्य स्तर पर ओबीसी में आते हैं, जैसे चौधरी हो गया, और प्लस बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जो कि आते हैं मतलब कि यहाँ पर राज्य लेवल पर आते हैं ओबीसी में, लेकिन केंद्र लेवल पर वो जनरल में आते हैं, हम लोग की कैटेगरी जनरल में आ जाते हैं सारे के सारे प्रशिक्षु। तो ऐसे में बहुत सारे कास्ट हैं जो कि देखो भाई, हिंदू तो सभी लोग हैं, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन खैर वह एक तरह से बांटा गया है तो हमको देखना पड़ जाता है, वह सारी चीज़ें प्रथा हैं एक तरह से लेके चलनी होती है, हैं तो सभी इंसान ही। खैर करिश्मा करिश्मा सागर जी का कहना है सर जी किस सेमेस्टर के एग्जाम अप्रैल में, भैया देखिए थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम आपके अप्रैल में होंगे। सुशील कुमार जी का कहना है कहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हैं, साइट देख सकते हैं बहुत सारे, और न्यूज मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, सरकारी रिजल्ट.com से देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से मिल जाती हैं। प्लस आप अगर राज्यसभा टीवी देख रहे हैं तो राज्यसभा टीवी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूज़ बटोरने का। हाँ भैया, आज 20 है ना, 20 मार्च आज गौरैया दिवस है, गौरैया वर्ल्ड स्पैरो डे है, तो उसको मनाइए आप इस तरीके से। मेनका सिंह जी का कहना है गुरुदेव के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए, भैया करो ना भाई सिस्टर। अच्छा देखो भाई, कुरकुरे सच में है मेरा, तो उसके लिए तो बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं आप लोग, और वह मुझे भले इतना ज़्यादा डांटती तो पड़ती, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा था, बहुत सारा चीज़ है, समझो मेरे लिए, तो आप समझ सकते हैं, तो इसकी बात ऐसी बात नहीं है। शिवम जी का कहना है करेंट हेवन सर 27 को आप मिलेंगे सचिव से, क्या 27 नहीं 28 को मित्र हम मिलेंगे, 28 को मिलेंगे, और वहाँ से लौटने के बाद कहीं जाना है, उसके बाद लौटने के बाद हो सकता है मिले। विकास कुमार यादव जी डीएलएड एग्ज़ाम कब से होंगे, डीएलएड एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएंगे बेटा, अप्रैल में यूपी बोर्ड के बाद। इराक मोहम्मद जी का कहना इकराम मोहम्मद नाम है इनका, गलत नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं भाई, पता चले किसी को बुरा लग गया और मिल गया रास्ते पे भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, समझ रहे हो ना, हम थोड़ा सा डर डपट के रहते हैं वैसे तो। खैर जो जनरल में हैं, जनरल से हैं, उनके लिए जात निवास लगेगा ना, जो जनरल में उनके लिए जात नहीं लगेगा, लेकिन मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा भाई, ठीक है ना। अंजलि वर्मा गुड गुड थैंक यू बहन जी। इंद्रेश यादव थैंक यू, वेनु देवी थैंक यू। देखिए भाई, जूही पांडे जी का कहना है सर मेरा हाई स्कूल और इंटर में कुमारी जूही पांडे है। देखिए भाई, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए आपका भी, जैसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं पहले कुमारी, जैसे जो अभ्यर्थी हैं जो हमारी फीमेल लोग हैं, फीमेल प्रशिक्षु हैं, तो उनके में हाई स्कूल और इंटर में पहले कुमारी लग के आता था, लेकिन बाद में चला वो संशोधन करा लिए तो वो कुमारी हट गया,
तो कुमारी रहे या फिर हट जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके बीटीसी वाले पे, अगर हो या ना हो। वैसे नहीं होगा मुझे पता है, बीटीसी वाले पे नहीं होगा आपके, और प्लस आपके जो ग्रेजुएशन वाला होगा उस पर भी नहीं होगा, ना ही बीएड वाले पे होगा। मात्र वो पहले लगता था, कुमारी लगा के आता था, और पहले का रिजल्ट जो रहा था उसमें लगता था, लेकिन अब में शायद नहीं लगता है कुमारी, है ना। महेंद्र सिंह जी का कहना है, सर हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट में फादर के नाम में प्रताप है, बाकी इंटर में नहीं। मतलब अगर देखिए प्रताप है और बाकी में नहीं तो उसको आप सही कराइए, क्योंकि हमारे पिताजी के नाम में खुद प्रसाद लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो हमको सारे पे प्रसाद कराना पड़ा, सारे में प्रसाद। जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना, फला कुमार सिंह, फला कुमार पांडे, फला कुमार चौधरी, फला कुमार अग्रवाल, बर्नवाल, गोयल, इस तरह से करते हैं ना लोग। तो आपको एक तरह से कुमार अगर नहीं दिख रहा है और हाई स्कूल में आपके कुमार है तो आपको कुमार ही कराइए सब में, क्योंकि हाई स्कूल का प्रोसेस जो चेंज कराने वाला है बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हाई स्कूल में आप ना ही चेंज करवाएंगे, हाई स्कूल वाला मार्कशीट तो आपके लिए बेहतर होगा। जो हाई स्कूल पे है उसके उसी के माध्यम से सारे में आप डॉक्यूमेंट्स में मतलब सही करवा लो। या फिर आपको लग रहा है कि हमको सारा कराने में बहुत दिक्कत होगा तो हाई स्कूल वाला भी संशोधन करा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत होगा भाई आगे, ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। त्रिपाठी, क्या पल्लवी त्रिपाठी का क्या कहना है भाई, देख लेते हैं। सर मेरा इंटर के मार्कशीट में कुमारी पल्लवी त्रिपाठी, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही है, वो सही है, और बाकी में नहीं होगा, लेकिन उसमें है और बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो सही होगा। इराक मोहम्मद, मेरे कमेंट को जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं भाई, देखिए इन्हें बहुत खुशी की बात होती है जब ऐसे प्रशिक्षु साथ देते हैं कि सर के प्लेटफॉर्म को हम बड़ा करते हैं। हम आज 40 सब्सक्राइब कराए, कल 20। सच में एक ललचा सेठ जी हैं भाई, उनके माध्यम से बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आते हैं। सच में वो बोले थे एक दिन बहुत सारे कराए, तो हमने चेक किया, हाँ उस बीच में बहुत सारे आए थे सब्सक्रिप्शन। तो हमको लग जाता है हाँ सच में प्रशिक्षु सच में प्यार करते हैं, है ना। तो ऐसे प्रशिक्षु के लिए पूरा समझ लो हर समय उनके ऊपर बलिदान होता है। हम और कुरकुरे दोनों साथ में आपके ऊपर, मतलब एक तरह से आपके लिए पूरा हाजिर रहेंगे हर समय। राजन कुमार, सर आपसे हिम्मत बढ़, देखिए भाई हिम्मत क्या, आप बढ़ते रहो, यही आपकी हिम्मत है और हमारी हिम्मत यही है। आप जब सफल हो जाओगे तो अगर कभी मिलोगे या फिर करंट हेवन पर आकर कमेंट करोगे कि सर आज हमने आपसे पढ़ा था तो आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हमारी, और आगे सर हम आपका बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एकदम मोटिवेशन आता है। बहुत सारे प्रशिक्षु तो ऐसे होते हैं, आप ही लोग में हैं बहुत सारे, आएंगे कमेंट कर, मतलब कमेंट देखेंगे कौन कौन कर रहा है, फिर उसके बाद लाइक नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। हाँ, शेयर वर्ड से कुछ मतलब ही नहीं होता, कहते क्या और प्रशिक्षु कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? मस्त रहिए, फिर कोई दिक्कत है नहीं, आप देखिए। और सर फोर्स स्कूटी रिजल्ट कब आएगा भैया? अब तो 25 के बाद ही पता चलेगा। प्रियंका सिंह आपका नाम लेकर स्पेशल बोले हैं क्या? हाँ, प्रियंका क्या बोले बहन जी? क्या नाम है? रणदीप कुमार, सर यूपी टेट कब तक आएगा? यूपी टेट मित्र आपका हम बता देते हैं, आपका सितंबर के आसपास में देखने को मिल सकता है आपको। ललचा सेठ जी, गुरुदेव 9 बजे के इंतजार, हाँ भैया ये क्लास इंतजार में ही रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट होते हैं, आपको हम देते रहते हैं। और केवीएस के, हाँ बहुत सारे पैसे जो करें सर, केवीएस के जो फॉर्म है कब तक आएंगे? केवीएस के फॉर्म अब तक आ जाने चाहिए, पिछली बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय का आया था, एनवीएस का, अगर आपने उस समय आपका सीटेट नहीं क्लियर हुआ था, लेकिन अब सीटेट क्लियर है तो केवीएस आने वाला है। मात्र हो सकता है 15 से 20 दिन या सीटेट वाले डेट के साथ ही आ जाए, तो आप उसको अप्लाई करिएगा जिनका सीटेट निकला है, ठीक है भाई। यही सारे कमेंट थे आपके, और आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल भी नर्वस ना हुआ करें। नर्वस होते भी हैं तो थोड़े से मेडिटेशन वगैरह कर कर मस्त तरीके से अपना पढ़ाई वढ़ाई में जुट जाइए भाई, और आशीर्वाद दीजिए कि कुरकुरे मेरी सही सलामत रहे और मस्त तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। यही आशा करते हैं दोस्तों, इस जितने भी हम हमारे द्वारा क्लास चलाए जाते हैं उससे आपको बहुत सारे लाभ होते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप लोग थोड़ी सी अपनी जो मोटिवेशन पावर उसको जगा के रखें भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। धन्यवाद।